सकते हैं कि हमें टेलीपैथी होती है। मन में कई बारी कोई चीज हम सोचते हैं तो हमें गुरु जी की तरफ से कभी नहीं भी आता और कभी आ भी जाता है, एक रिप्लाई आता है। कभी पॉजिटिव आता है, मैं तेनू यह नहीं कह रहा, रुक जा, जब समय आएगा तद मैं तेरी गल करांगा। तो मैंने भी एक दो बारी कभी ऑब्जर्व किया है, तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता है क्या ये सही में हमें रिस्पॉन्ड आता है या ये हमारी अपनी खुद की सोच होती है जो सोचती है। मेरे बेटे, असल में इंसान का जो दिल है ना, दिल, इंसान का दिल सोचने का काम करता है। ब्रेन जो है, ब्रेन बिल्कुल एक हार्ड डिस्क की तरह है। उसके अंदर आप जो सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसने उसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से एक्शन लेना है और रिप्लाई करना है। जो डाटा उस हार्ड ड्राइव में पड़ा है, आप उस डाटे से रिलेटेड जो चीज पूछेंगे वो सामने आ जाएगी। अगर उसके अंदर कोई चीज आपने नहीं रखी हुई तो सामने नहीं आएगी। आपका जो हृदय है, जो दिल है, ये दिल एक ऐसे अंटीने की तरह है, एक ऐसे बूस्टर की तरह है, जो सिग्नल्स को, थॉट के सिग्नल को, सोचों के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करता है। और इंटरसेप्ट करने के बाद एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में फौरन ब्रेन को मुंतकिल कर देता है कि इसको इंटरप्रेट कर, इसको बता, इसका क्या हल है। ब्रेन उसको रीड करता है और ब्रेन उसके बाद उस पे वो आगे रिएक्शन करता है कि ये चीज है, ये चीज है, या इसका ये उत्तर है। असल थॉट पैदा दिल से होती है। दिल पहले सोचता है, दिल सोच के वो सोच ब्रेन तक ट्रांसफर करता है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। ये प्रोसेस में भी अभी साइंटिस्ट ना माने या 10 साल बाद ना माने, में भी आज से 50 वर्ष के बाद या 60 या 100 वर्ष के बाद या 150 सालों के बाद उस वक्त दुनिया ऐसे ही सत्संग करके डिस्कस कर रही होगी कि 2020 में एक बाबा विनोद था, उसने पहली दफा ये बात कही थी या उसने ये बताया था कि ये ऐसे होता है। अब दिल जो है ना मेरे बेटे, दिल एक ऐसी चीज है कि जब इंसान अपनी 7 साल की एज के बाद से 7 ईयर 1 डे, 7 ईयर सेकंड डे, 7 ईयर थर्ड डे, 7 साल के बाद से आपके कर्मों का हिसाब लिखा जाने लगता है। आपने जो इतनी नेकियां करी, हर नेकी के बदले में आपके दिल के ऊपर एक वाइट साइन, एक वाइट डॉट लग जाएगा। आपने जितने गलत काम करे, जितने पाप किए, जितने गाने सुने, जितने गिले किए, जितने शिकवे किए, जितनी शिकायतें की, गालियां दी, बकवास किया और कोई इस तरह के लक्षण भांडे किए, हर एक चीज के बदले में उस तरह का, उसके वजन और उसकी रेशो के हिसाब से एक काला डाट ऊपर पड़ जाता है। अब ये दोनों की आपस में एक जंग चलती रहती है। इंसान नेकियां भी करता है, इंसान पाप भी करता है। नेकियां वाइट साइन और पाप काला साइन। अगर काले साइन बार बार पढ़ते रहें तो हृदय अंदर से लेकर बाहर तक के उन काले साइनों से भर जाएगा। जिस तरह ये यूएसबी छोटी सी होती है, उसके अंदर करोड़ों चीजें समा जाती हैं, ऐसे ही इस दिल के अंदर करोड़ों खरबों, खरबों क्या, खरबों के भी खरबों डाट जो हैं वो काले समा जाते हैं। आपके पापों के डाट समा जाते हैं। अब अगर तो मन के अंदर, दिल के अंदर उस वाइट डाट्स की रेशो ज्यादा होएगी तो आप पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव सिग्नल्स को, स्पिरिचुअल सिग्नल्स को, नेक सिग्नल्स को ज्यादा इंटरसेप्ट करेंगे। और अगर हृदय के अंदर काले डॉट्स की क्वांटिटी ज्यादा होएगी तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स और डिस्ट्रेस के थॉट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स के थॉट, डिप्रेशन के थॉट्स और इस तरह के थॉट्स जो हैं वो ज्यादा इंटरसेप्ट होंगे। जब आपको नेगेटिव थॉट्स और डिसअपॉइंटमेंट के थॉट्स और गंदे थॉट्स सताने लगे, ज्यादा आने लगे, तो समझ लें कि दिल के अंदर स्याही ज्यादा है, सफेदी थोड़ी है।
नेकियां करना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, ज्यादा से ज्यादा। बाबा जी आप म्यूट हो गए। जब आप ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो उस वक्त आपका वो पॉजिटिव साइन जो है, अंदर से वाइट साइन जो है, वो जब डोमिनेंट होएगा, जब ज्यादा होएगा, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स और इस तरह की चीजें आना कम हो जाएंगी और पॉजिटिव थॉट्स की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जब दिल के ऊपर काला साइन ज्यादा होता है, तो फिर इंसान के साथ टेलीपैथी होती है। काला साइन जब ज्यादा हो तो अक्सर इंसान के साथ टेलीपैथी होती है। व्हाइट साइन जब ज्यादा हो तो टेलीपैथी नहीं हो। ये अब आपको बड़ा अचंभा लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा कि यार काला साइन ज्यादा हो तो टेलीपैथी ज्यादा होती है, तो पॉजिटिव साइन जब ज्यादा हो तो टेलीपैथी कम हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि टेलीपैथी जो है ये नेगेटिव शक्तियों की क्रिएशन है, ये पॉजिटिव शक्तियों की क्रिएशन नहीं है, ये सैटन की क्रिएशन है। और सैटन के जितने फॉलोअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना वायरस की तरह फैले हुए हैं, वो लोगों के दिलों में, दिमागों में वही बातें डालते हैं जो बातें उनकी फेवर की होती हैं। और बजाहिर वो बंदे को ये लगता है कि ये बातें तो अच्छी हैं, बंदा उनको अच्छी समझ के और उनकी तरफ लपकता है। और जब लपकता है तो जिस चीज में पड़ा होता है वो उसी चीज में ही गुम रह जाता है, आगे नहीं चल सकता। अब एक भगत था, वो अपने गुरु के पास गया और जाकर गुरु जी से कहता कि जी मुझे कुछ चलिया वगैरह कराएं, मैं चालिया करना है। उन्होंने उनके फोरहेड की तरफ देखा और फोरहेड के ऊपर जो लिखा था वो पढ़ के उन्होंने सोचा कि यार इस बंदे में अगर मैंने इसको चालिये में डाल दिया तो ये तो सिद्धियां और शक्तियां पाते ही जो है ना, ये दूसरा सैटन बन जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि उनके पास शक्ति आ जाए ना तो वो धीमे हो जाते हैं। क्लास में जो सबसे ऊंचा लंबा ताकतवर लड़का होता है ना, वो अक्सर ढीले मजाज का होता है, और जो मेरी तरह कांगड़ी होता है ना, वो सारे मारन की कोशिश कर रहा होता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जिनके पल्ले कुछ नहीं होता ना, उनसे डर लगता है स्पिरिचुअल शक्तियों को कि अगर इनके पास कुछ आ गया तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो इन चीजों का बड़ा ध्यान रख के चीजें बख्शते हैं। अब उन्होंने जब उसको देखा कि यार ये इस अहल नहीं है, तो उन्होंने उसको उस चीज से मना करा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुम वापस जाओ, तुम 6 माह के बाद दोबारा आना, फिर मैं आपको कोई चीज बताऊंगा। वो फिर गया और महीने के बाद ही फिर दोबारा आ गया, क्योंकि हम हैं बड़े उतावले, हम चाहते हैं कि बस फौरन इधर कोई जप करें, मंत्र करें, पूजा करें, पाठ करें, और हम कोई बिल्कुल हवा में उड़ने वाले रावण बन जाएं और दुनिया को दिखाएं कि जनाब ये देखें जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम अपनी महिमा के तलबगार होते हैं, ऐसी इच्छा उसके मन में भी होएगी। तो गुरु समझ गए, गुरु ने उस चीज से उसको मना करा कि तुम ये चीज ना करो। वो वापस आया, महीने के बाद फिर आके सताने लग गया, गुरु ने फिर वापस भेज दिया, तीसरे महीने फिर चला गया, फिर गुरु ने वापस किया तो नाराज हो गया गुरु से। क्या है, गुरु मैनू नहीं कुछ देता, शायद देना नहीं चाहता, और शायद ये नहीं चाहता कि कोई और आदमी स्पिरिचुअल ग्रेडिंग में इससे आगे निकल जाए या इसके बराबर आ जाए या इससे अच्छा हो जाए। शायद इसी वजह से ये मुट्ठी बंद करके बैठा हुआ है, ये देता कुछ नहीं। वो जब वापस जा रहा था ना, तो उसके साथ हुई टेलीपैथी। टेलीपैथी वाले आ गए, उन्होंने कहा कि यार तू ये जो जप है ना, ये अगर तू कर ले ना, तो बस तुम देखना कि जनाब इसके क्या नजारे आते हैं। अब टेलीपैथी जब होती है तो इंसान जिस शक्ति पे बिलीव रख रहा होता है ना, सामने वही शक्ति आएगी। हमारा जिन शक्तियों पे बिलीव है हमारे साथ होएगी तो यही शक्तियां सामने आएंगी। अगर सिख के साथ टेलीपैथी होएगी तो उसके सामने कोई ना कोई गुरु ही आएगा। ठीक है, उसके सामने काली माता नहीं आएगी, क्योंकि उसके बिलीव के हिसाब से टेलीपैथी होएगी ना। और इसी तरीके से अगर कोई जूश करेगा तो ये जितने जूश के प्रॉफिट गुजरे उनमें से कोई सामने आएगा।
और ऐसे ही वो क्रिश्चियन करेगा तो मैरी जी आएंगी या जीसस जी आएंगे, और ये इनके मुस्लिमों का हुआ तो इनके वो प्रॉफिट या वो जो इनके 4 कंपेनियन उनमें से कोई आएगा। अब ऐसे ही उसके सामने भी कोई शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि यार तू ये जप कर, बस जा तू मजे कर। अब वो जप मिल गया, इसने अगर जप करना शुरू कर दिया, चलिया हो गया। जिसले 40 दिन आया तो एक जनाब खूबसूरत बहुत बड़ी प्यारी सवारी आ गई, और सवारी के साथ 2-3 लोग थे। उन्होंने कहा जी बस आज आपका वो चलिया पूरा हुआ है, तो आज चालिये की खुशी में इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम आपको लेने के लिए आए, तो चलते हैं स्वर्ग में, चलते हैं उधर चल के सेलिब्रेट कर। और बड़ा खुश होया, बड़े नजारे हो गए, मौजा हो गई, मेरा तो सफलता मिल गई मैनू। अब उन्होंने बैठाया और वो ले गए स्वर्ग में। जाकर जनाब स्वर्ग के अंदर उन्होंने खूब खिलाया पिलाया, एंजॉय कराया, घुमाया फिराया, और सारी रात उधर रखा। सुबह के टाइम पे वापस उसको दरवाजे पे छोड़ गए और ये कहा कि जी बस आप हर गुरुवार को हमारे इसी तरीके से जो है ना वो आप यही जप करना, हम आपको गुरुवार को भी बुला लिया करेंगे और मंडे वाले दिन भी आपको बुला लिया करेंगे। हफ्ते में 2 दफा तुम आते रहना। कुछ दिनों हफ्ते में 2 दिन बुलाया तो कहा कि अब आप असल में ना स्पिरिचुअली और इंक्रीज हो गए हैं, अब हम आपको ना हर रोज बुलाया करें। तो और चौड़ा हो गया कि यार ये तो बड़ी अच्छी गल है। अब उसने हर रोज जाना शुरू कर दिया। अब बंदे की ये मुसीबत है कि बंदे में चूंटी की टांग जितनी कोई चीज आ जाए तो उसको बताने का बड़ा शौक पड़ता है कि मैं जल्दी जल्दी से बता दूं कि मेरे ढिड च की है। इंसान से हजम कुछ नहीं होता, ये रख नहीं सकता पेट में कुछ। अब उसने फिर लोगों को बताना शुरू कर दिया, दाएं बाएं महल्ले वालों को, कि जी मैं तो बस वो जी बस भगवान की बड़ी कृपा हुई है, बड़ी दया हुई है, मैं तो अब हर रात ही जो है वो स्वर्ग में जाता हूँ। ये बात इसने उसको बताई, उसने उसको बताई, कि उसने इसको बताई। जैसे वो आज हम ये अमृत सारी पहुंचा देते हैं मिनटों में, जनाब अमृत छल्ला ही हो गया, ही हो गया, ही हो गया, उन्होंने भी पहुंचा दिया। चलते चलते ये बात उनके गुरु तक भी पहुंच गई। फलां भगत का ये क्लेम है कि हर रात वो स्वर्ग में जाता है। उन्होंने सर पकड़ लिया कि यार ये स्वर्ग में जाता है और हर रात जाता है। अब उन्होंने मैसेज भेजा किसी बंदे के हाथ कि उस भगत को जाकर ये कह दो कि ऐंदा स्वर्ग में नहीं जाना। अब जब ये मैसेज मिला इसको बड़ा बुरा लगा। पहले तो मैनू देंदा कुछ नहीं सी, पहले मैनू दसदा कुछ नहीं सी, ते जे हुण मैनू टैलीपैथी हो गई है तो हुण मैनू अगों इंटरसेप्ट कर रहा है कि मैनू कहंदा जी जाना भी नहीं है। ये चंगा गुरु है, ठीक है, ये कैसा गुरु है। अब ये जब इसको वो इंटरसेप्शन हुई तो और बुरा लगा। इसने खैर जाना तर्क नहीं किया, चलता रहा। फिर को महीने डेढ़ के बाद इसने फिर क्लेम किया, उन तक फिर मैसेज गया, उन्होंने फिर बड़ा सख्ती से वार्न किया कि आप इस चीज से रुक जाओ, बाज आ जाओ। यह जना फिर नहीं रुकया। तीसरी दफा जब ये फिर जाता है इनका मैसेज है तो वो गुरु खुद ही आ जाते हैं और गुरु आकर उसे कहते हैं कि अरे भैया ये जो तुमने ये स्वर्ग नाटक रचा रखा है ये स्वर्ग नाटक नहीं है, तुम्हारे साथ खेल हो रहा है, तुम्हें नेगेटिव शक्तियों ने अपने हाथों में लिया हुआ है और तुम ये समझ रहे हो कि शायद तुम पॉजिटिव शक्तियों के हाथों में हो। ऐसा नहीं है, तुम किसी स्वर्ग में नहीं जाते हो और मत लो इस तरह के ये स्वर्ग के नजारे ना जाओ। उसने कहा जी सबूत, प्रूफ। हम भी तो हर चीज का प्रूफ ही मांगते हैं ना कि जी प्रूफ दो। उन्होंने कहा जी प्रूफ। प्रूफ फिर ये है कि अब अगर तू स्वर्ग में जाए ना तो ये मंत्र जाके उधर पढ़े। गुरु ने एक मंत्र सिखा दिया, जब स्वर्ग में जाए ना उधर पहुंच के ये मंत्र पढ़ना। ठीक है जी। रात ਨੂੰ आ गई वो लैन वाली शक्तियां, उन्होंने बैठाया और स्वर्ग में पहुंच गए। जब स्वर्ग में पहुंचे तो याद आया भी गुरु ने ये कहा था कि ये मंत्र पढ़ना। जो ही वो मंत्र पढ़ा तो क्या देखता है कि उस जगह पे पड़ा है जहां पूरे शहर का कूड़ा क्रिकेट गंद उधर फेंका जाता था। सारे गंदे नाले भी वहीं जा रहे थे, सारे शहर का कूड़ा भी वहीं था और मुर्दार भी वहीं, डेड बॉडियां भी वहीं, मांस भी वहीं, और वो उधर बैठा हुआ है ऐसे। उसने कहा इसका मतलब है पिछले 6 माह से मैं इसी गटर के पानी से पानी पी रहा हूँ, यही मांस मैं खा रहा हूँ और यही गंद और कूड़ा क्रिकेट के अंदर मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं पिछले 6 माह से जिसको स्वर्ग समझ रहा हूँ ये स्वर्ग थी। तो फिर दूसरे दिन उनको लोग वहां से उठा के वापस लाए, शक्तियों ने वापस भी नहीं पहुंचाया।
तो गुरु के आकर चरणों में लग गया, कहता मुझे क्षमा दे दें, पर मुझे ये बताएं कि ये था क्या, ये कौन थे। उन्होंने कहा जी ये वो नेगेटिव शक्तियां थीं जो इंसान को ढूंढती हैं कि ये इंसान क्या सोचता है, जैसी सोच रखता है उसको वैसी ही सोच को फूलों में सजा के उसके सामने रख के उसको आहिस्ता आहिस्ता उसी में ही बढ़ाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने ट्रैक पे लाके डिट्रैक कर देते हैं। ये नेगेटिव शक्तियों का काम है। अब नेगेटिव शक्तियां अगर किसी के लिए किसी भी जगह पे उसके घर के अंदर से गुरु जी के स्वरूप से एक मर्तबा वो अमृत वर्षा करा लेती हैं, तो ये गुरु जी की अमृत वर्षा नहीं है, ये उन शक्तियों की है जो शक्तियां उस इंसान को डाइवर्ट करना चाहती हैं। तो ऐसी सारी चीजों पे बड़ी गहरी नजर रख के इंसान को चलना चाहिए। इन्हीं चीजों से बचने के लिए ही गुरु हुआ करते हैं दुनिया के अंदर, कि जब आप डिट्रैक होने लगे तो वो आपको उस जगह पे आकर संभालें। अगर ये चीज ना हो तो फिर गुरु की जरूरत दुनिया में खत्म हो जाए। मैं ऐसा नहीं समझता कि ये जो लोगों के साथ दिन रात टेलीपैथी होती है, होती होएगी भाई, मेरे नाल कोई नहीं होती। 97 में गुरु जी के पास गया, फिर कोई 3 माह के बाद दोबारा गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी ने मुझे देश छोड़ने का, देश से बाहर आने का आदेश दिया। मेरा ख्याल है मुझे पहला सपना जो गुरु जी का आया था वो बाहर आके कोई 3 साल के बाद आया था। 3 साल तक मेरे नाल ते ना कोई टीनपैथी ते ना कोई टेलीपैथी ते ना कोई पेटीपैथी ते ना कोई संदूक पैथी, कोई भी पैथी को नहीं सी। मैं तो रुल के मर गया सी। ठीक है, अब ये पता नहीं कि इनके साथ ये कौन कौन सी पैथियां होती हैं। भाई ये बड़े भागों वाले हैं, बड़े नसीबों वाले हैं, बड़े बख्तों वाले हैं, ये बड़े हाईली एलिवेटेड हैं, बड़े ऊंचे हैं। ये चुटकी मारते हैं तो इनको गुरु मिल जाता है, चुटकी मारते हैं तो ये स्पिरिचुअल हो जाते हैं, चुटकी मारते हैं तो ये स्वर्ग में चले जाते हैं, चुटकी मारते हैं ये नरक की सैर करके आ जाते हैं। इनका हर काम होता है चुटकियों से। मैनू ते उम्र पूरी गालनी पैंदी है, मेरे साथ चलना है तो बड़ा स्लोली काम होएगा जैसे मेरा हुआ है। जो होएगा सो होएगा। मेरा बिलीव ये है बच्चे कि अगर आपका जीवन 120 वर्ष हो और 120 वर्षों में ना आपके साथ कोई टेलीपैथी हो, ना आपको कोई सपना आए, ना आपको कोई विजन आए, ना आपको कोई एक्सपीरियंस आए, कुछ भी ना होए आपके साथ, तो इवन देन भी आपको किसी किस्म की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये दुआ करना कि जब तुम मुक्त हो रहे हो तो तेरा गुरु तेरे सामने खड़ा हो। अगर अगर उस वक्त 120 सालों में सिर्फ एक मर्तबा तेरा गुरु तेरे सामने आ गया ना, तो समझ लेना कि तेरी सारी की सारी जिंदगी सफल हो गई, तेरा काम हो गया, तेरा गुरु के साथ कनेक्शन बन गया। जे है खाली मैनू अज गुरु जी ने कहा सी कि अज ते तू सेवियां बनाउणियां, तू हमेशा ही गुरुवार नूं जिहड़ा है ना सीरा बनाउणी आ, ते अज ते मैनू सेवियां चाहीदियां, ते मैं फिर कहा चलो गुरु जी अज मैं तेनू सेवियां खिलाउणी आ। जे मैं बाहर निकली ते दरवाजा ही हाले खोलिया ते सामने वाली आंटी एडा वड्डा थाल सेवियां दा लैके आ गई। मैं कहा गुरु जी हाय तुसीं तां दिल दियां पढ़ लैंदे हो, मैं ते हाले सोचिया ही सी, ते मैं ते इंज कहा ही सी, ये इनका सोचिया ही सी ते इंज कहा ही सी, ते उंज ही अगर हो जावे ये चीज है मेरे साथ कोई नहीं होती। ना मैं इस चीज को ऐसे समझता हूं। मैंने ये 2011 से लोगों के साथ बात करना शुरू करी है। ऐसे लोग होंगे जो पिछले 10 साल से बाबा को सुन रहे हैं। इनसे पूछें कि 10 सालों में मेरे टोटल 3 या 4 सपने होंगे, 2 या 3 विजन होंगे जो गुरु जी के साथ हैं 10 सालों के अंदर। इतनी स्लो स्पीड है मेरी कछुए वाली। यही स्पीड सबकी चाहता हूं कि स्पीड अपनी थोड़ी सी स्लो करो ताकि उसमें रियलिटी आए, ताकि उसमें हकीकत आए। और यहाँ ये होता है कि अगर किसी को 10 दिन तक गुरु जी का कोई वो टेलीपैथी ना आए तो वो सिर फाड़ देता है कि जी गुरु जी पता नहीं कितने टुर गए ने, अरे गुरु जी हैगे भी नहीं या नहीं हैगे ने। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप एक्सपेक्टेशंस लगाकर चलेंगे तो आप फिर कभी रियलिटी को नहीं पा सकते। आप फिर ऐसी ही गुमन घेरियों में गुम रहेंगे
आगे मंजिल नहीं मिलेगी। और कोई किसी का प्रश्न ले।